हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपका इकोनॉमी से रिलेट करता है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में, कि एक तरह से कॉम्पिटिटिव एज दे रहा है किसको, तो इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत कॉम्पिटिटिव एज दे रहा है। इसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना होगा। पीएलआई क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या होता है कि गवर्नमेंट देती है आपको अलग अलग तरह के इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिबेट्स या बाकी फैसिलिटीज़, ताकि आप किसी एक कॉमोडिटी के प्रोडक्शन को बूस्ट करें, उसको और ज़्यादा बनाए। तो आप प्रोड्यूस करते हो उसको ज़्यादा, किस लिए? क्योंकि उसमें इंसेंटिव ज़्यादा मिल रहा है। तो इस पे बेस्ड करके क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा, देखिए पहले तो आपको बताना होगा कि ऐसे स्कीम्स का क्या फ़ायदा है। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, दूसरा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने में, in line with the scheme of आत्मनिर्भर अभियान, स्पेशली आफ्टर रेवेज ऑफ द टेक्सटाइल इकोनॉमी। देखिए हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ये देखिए सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। टेक्सटाइल और या बाकी जो ऐसे स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखते हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने ऐसे सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दें और उनको ज़्यादा बूस्टअप करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होगा कि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगा, उनके पास पैसा आएगा जब उनको सैलरी मिलेगा। तो उसके बाद वो वापस उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे इकोनॉमी में, और एक तरह से ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है। तो अगर हम हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर हम उसको सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो अभी ज़रूरत है कि हम अपने जो इन सेक्शंस हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के गुड्स को, इनको हम बूस्ट करें। तो इसीलिए पीएलआई जरूरी हो जाता है कि इनको और ज़्यादा इंसेंटिव मिले। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि ये जो सेक्शन है, इसने अलग अलग तरह के थ्रेट्स फेस किया है। पहले तो जीएसटी के कारण, दूसरा फिर उससे पहले जब डिमोनेटाइजेशन हो गया, फिर तीसरा हुआ कि कोविड। तो रिपीटेडली देखा गया है कि ये जो सेक्शन है, ये रिपीटेडली ये हर्ट हो रही है अलग अलग कारणों से। तो इनका जो अभी हाल है बहुत ख़राब है। तो इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ रहा है और हमारे इकोनॉमिक एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ रहा है। तो जरूरी है कि इस सेक्टर में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को प्रमोट करें। ठीक है, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर करें हम इस स्कीम का, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से इसके कॉस्ट भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, दोनों एंगल से आपको बैलेंस करके ये बताना पड़ेगा। देखिए इंडिया का जो गवर्नमेंट सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर, उसका एक बहुत बड़ा कंपटीटर बन के निकल रहा है आपका बांग्लादेश और वियतनाम। ये आपका ऐसा एरिया है कि आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन इंडियन जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो फेस कर रही है। क्यों कर पा रहा है ये लोग, मतलब इतना ज़्यादा बांग्लादेश चीप टेक्सटाइल क्यों मैन्युफैक्चर कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे लेबर का कॉस्ट बहुत कम है। तो लेबर का कॉस्ट कम है, बाकी जो गवर्नमेंट भी है वहाँ की सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए ये जो बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश इंडिया से आगे हैं। अगर हम देखें कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में, तो ये टेक्सटाइल सेक्टर को दिया जा रहा है ताकि ये और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बने, दूसरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बने। इसका बजट है 10,600 करोड़ के आसपास। और इससे क्या होगा कि जो मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल, इन दोनों को बूस्टअप मिलेगा। मैनमेड फाइबर तो वो होता है जो कि आदमी अपने हाथों से बनाता है, लेकिन जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, ये एक तरह से आप पहनने के लिए नहीं बल्कि बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करते हो। काइंड ऑफ जो टेक्निकल काम है उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है, कॉमन मासेस नहीं, पर कुछ जो टेक्निकल यूजेस हैं टेक्सटाइल्स का, उसमें यूज़ होता है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, इसका फीचर्स देखें तो ये टारगेट करता है मैनमेड फाइबर और 10 टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट पीरियड है 2 साल का, और इसमें मिनिमम 300 करोड़ खर्च किया जाएगा प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट और सिविल वर्क में। फिर 100 करोड़ खर्च किया जाएगा उन बिजनेस में जहाँ पे टर्नओवर 200 करोड़ है। तो इस तरह से आप कुछ फीचर्स बताओगे। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है? एक तो जो इम्पोर्ट है मैनमेड फाइबर एग्रीमेंट का, वो ऑलमोस्ट 39% बढ़ गया, वाइल द इम्पोर्ट ऑफ द मैनमेड फाइबर यार्न फैब्रिक्स रोज टू 16%। ठीक है, दूसरा कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या हुआ है कि रिमूव किया एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन स्टेपल फाइबर एंड ये जो पीटीए है। ठीक है, तीसरा है कि इससे क्या होगा कि
फाइबर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है उसको वो इंक्रीज़ करेगा और जो इम्पोर्ट्स हैं हमारे वो कम होंगे। चौथा कि ये अट्रैक्ट करेगा 1900 करोड़ फ्रेश इन्वेस्टमेंट और जॉब्स भी जनरेट करेगा। जैसा मैंने कहा कि जॉब, इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर का ग्रोथ होगा इसके थ्रू, ठीक है। साथ में ये मोटिवेट करेगा इंडस्ट्रीज़ को ताकि वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। फिर छठा लास्टली कि ये बिकम अवेलेबल एट इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करें तो कॉटन टेक्सटाइल जो है वो एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम दिस स्कीम, ठीक है। पहला इसकी प्रॉब्लम है। दूसरा है कि बिग प्लेयर सच एज ओनली एज मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स विद इधर ₹100 करोड़ और 500 करोड़। मतलब कि ये जो बिग प्लेयर्स हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उन्हीं को फ़ायदा करेंगी, छोटी मछलियां छूट जाएगी इससे। तीसरा कि PLI स्कीम इज़ टू बी रन बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़। तो एक तरह से ये जो ब्यूरोक्रेसी में फंस जाएगा क्योंकि अलग अलग मिनिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन करना इतना आसान काम नहीं होता। चौथा कि जो मार्केट्स है डोमेस्टिक कंपनीज़ का इज़ नॉट प्रॉमिसिंग। In such case, these schemes could benefit international companies more than the domestic companies. पांचवा कि 500 करोड़ जो है इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा फॉर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है। फिर छठा, इसमें जो ग्रोथ पैटर्न है वो मेंटेन करना आसान नहीं होगा। तो इस तरह से प्रोडक्शन लेकिन इंसेंटिव के कुछ फ़ायदे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी है। बट मोटे तौर पे देखा जाए तो हमें ज़रूरत है कि हम टेक्सटाइल सेक्टर को अपना बूस्ट करें, उसका ग्रोथ इंश्योर करें, नहीं तो हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने आंसर देख लिया। थैंक यू।